जी राधे राधे। कैसे हो मोटू पतलू देवरानी जेठानी व्लॉग में है आपका स्वागत। और इधर है मॉर्निंग का टाइम, तो मॉर्निंग से ही व्लॉग स्टार्ट है क्योंकि बच्चे को किसी को दूध पीना है किसी को चाय, तो बच्चे उठा दिए हैं। बच्चों को अब दूध चाय पानी जो भी पीना है बच्चे पी रहे हैं, क्योंकि दूध हो चाहे चाय हो भई ये तो बिल्कुल ठंडी पीते हैं, गर्म कोई सा नहीं पिएगा। और इधर इनको दे दिया है और विराट भी उठ चुका है, विराट मेरे साथ उठ गया था। और इधर अब आ चुकी हूँ किचन में। किचन में संभालना है जी मोर्चा, क्योंकि पतलू नहीं है। जैसे कि आपको पता है कि भाई पतलू के पापा एक्सपायर हुए, तो पतलू वहीं पर है। और मैं आज नाइट यहाँ पर रुकी थी और मॉर्निंग का काम वगैरह सब ख़त्म करके तब जाऊँगी। और जी हाँ, आपको पता है मेरे ब्लॉग पेंडिंग वाले हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि भाई उस एक तो भाई पिंकी के पापा भी ख़त्म हुए थे और दूसरे दिन खबर मिल गई मेरे भाई की। तो मेरे भाई भी कहना है कि दूसरा जन्म मिला है मेरे भाई को, तो ऊपर वाले का जितना शुक्र अदा करें उतना कम है। और कहते हैं कि डॉक्टर भी भगवान का दूसरा रूप होता है। जी हाँ, डॉक्टर भी भगवान ही होते हैं। तो भाई मेरे भाई अब ठीक ठाक है और इसलिए अब मैं अपने जो पेंडिंग ब्लॉग हैं उन्हें आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो मैं लाल परी कैसी बैठी है, ओ लाल परी है, ओहो लाल परी इन्हू कह रही है कच्चल रही है दीदी शहर यानी के गाजियाबाद। हाँ हाँ, दाल बनी है और दाल से रोटी है। फोन उठाया, ये चाचा बकरा बनाने फिरे हैं कि चाचा फोन उठा ले पिज्जा ऑर्डर करवा लो। क्यों और काय के ना मिल रहे, तो कपिल बाबा को मम्मी पे है, मम्मी को फोन लिया। कल गया वैष्णो देवी, कल सुबह गया वो भाई वापस नहीं आ सके यार, कि पहुँच गया। अब दर्शन कर रहेगा और मम्मी फिर भैया ये यू आ रही, यहाँ तो ठंड लग रही जो ठंड लग रही। हाँ नाली इतने कपर कोट धोए ये है, पूरे भर दिया घर कपर कोट। अभी और भी पड़े मशीन में। नहाओगी ना खाओगी रोटी, नहा लो नहा लो नहा लो नहा लो नहा लो भैया। भैया का टाइम हो रहा दिख रहा भैया, 12:30 हो रहे 12:30। भैया पहले पहले स्वेटर के लगा बॉटन, फिर पहले सॉक्स। पहले भैया यहाँ तो जाता था मैं शिमला मनाली जा रही है, नहीं तो ससुराली शिमला मनाली हो गया। इज्जत अपने हाथ में हो, अपनी इज्जत करवानी है। आयु तेरे से कितना छोटा, देख देख ये देख ऐसा हो करे कौन ये ले देख हैं यू अभी छोटा ही होन दे आता ना ऊपर को होन दे से तुझे बताएगा छोटा मियाँ फिर। हाँ देख मान जाओ, न उठो नेवले और सांप की लड़ाई हो रही है। नेवले सांप इनके ऊपर पानी गया ठंडा ठंडा। तन में उठ जा, फर्श ठंडा हो रहा है। ठंडा पानी ठीक है इनके ऊपर पानी गैर इनके कमरे में गैर देखते मान जा। रख दे देख गई शौक से ही गई बाहर गई ना, शौक से ही तू चला जा तन में सबकी जौन को आ रहा। तुलसी मान जा, मैंने थोड़ा सा नीवाया पानी ज्यादा करके पीने को। मैं तो नहा के ऐसा बढ़ गई हूँ कम्बल में जैसे मुझे कोई काम न करना है। घुस किया मैं, सबके पिज्जा हुए अलग अलग ऑर्डर। काई के स्वीट कॉर्न के हैं, काई मेरे तो कैप्सिकम को, प्रीत को चीज को ना, प्रीत को पनीर को, मेरा कौन कॉर्न को, एक चीज है 3 कॉर्न 6 पिज्जा। खोल दे दीजिए चप्पल दीता ना, ये चप्पल गई गंदी हो जाएगी, गीली हो रही है ये चप्पल, वैसी मैंने रख रखी है पूरी कुत्ते में फिर कहता
दाब दिया दा ये चाय मर के चढ़ाए ए हमको आ जाओ कमर में मम्मी बिल्ली ना तुलसी मम्मी की चाय लिया मेहतारी अरे मम्मी हमारे चाय इतने को आ रही है हवा ये किराएदार में बज रही है इतनी तेज होम थिएटर ठंडी हो जाएगी मम्मी चाय में कटोरी गिलास में कर देती गिलास में कर दूँ और जिधर फिर आ चुके हैं दोबारा से किचन में बच्चों की जंग होली लड़ाई दंगे फसाद सब हो चुके बड़ा दिमाग ख़राब कर रखा है इन्हें तो ना पिंकी ही हैंडल करती है मैं तो बस जब लास्ट स्टेज होती है जब करती हूँ लेकिन अब तो ये मुझे करने ही पड़ रहे हैं तो कोई नहीं चलो भाई बच्चों का खाना वगैरह बना देती हूँ बच्चे तो नहीं खाएंगे आप देखना बच्चे क्यों नहीं खाएंगे खाना तो इधर जो मम्मी ने दूध जमाया था तो इसमें से ना लड्डू को भी भोग लगाऊंगी रोज़ की ताज़ा दही जमती है भाई यहाँ तो ताज़ा मक्खन निकलता है तो लड्डू जी बड़े खुश ताज़ा दही ताज़ा मक्खन मिले तो और किसी चीज़ की ना ज़्यादा एक्स्ट्रा ज़रूरत ही नहीं पड़ती अगर रोज़ की ताज़ा दही मक्खन मिले लड्डू भोग के लिए क्योंकि लड्डू जी को पसंद ही यही चीज़ें होती हैं तो चले जी लड्डू जी के लिए भी मैंने भोग निकाल दिया और खाना वगैरह रोटी और दाल उनके लिए भी और दही तो अब मम्मी के लिए भी मैं खाना लगा रही हूँ मम्मी भी नहा धो के बैठ चुकी हैं रेडी कम्बल में मम्मी भी आ चुकी हैं अपने इधर ना हम सास बहू ने ही रोटी खाई हैं बच्चों ने नहीं खाई दाल वगैरह बनाई थी सब बनी की बनी रह गई आटा इतना सारा गूंद गया वो रखा कर रखा रह गया तो चलो कोई नहीं ऐसा होता है बच्चों का एंजॉयमेंट भी होना चाहिए कैसे कहते हैं कि भाई घर में सुख दुख तो आना जाना ही रहता है लेकिन बच्चों को क्या पता इतना और हम कोशिश भी नहीं करते बच्चों को इन्वॉल्व करें इन सब चीज़ों में तो चलिए जी कोई नहीं मम्मी को फ़िलहाल रोटी दे देती हूँ और अब मम्मी भी रोटी वगैरह खा लेगी तो फिर सास बहू थोड़ी देर बैठेंगे और फिर मैं भाई निकलूँगी गाज़ियाबाद के लिए क्योंकि मेरे खुद के भी बहुत काम होते हैं जिन्हें मैं चाह के भी कहना कुछ चीज़ें ऐसी होती है कर नहीं सकते तो चलो कोई नहीं और इधर अब प्रीत को भी मैंने आवाज़ लगा दी है प्रीत आजा तू भी खाना खा ले और भाई प्रीत ने खाया तो है लेकिन इतना नहीं कि जैसे भाई प्रॉपर खा लिया पेट भर के ऐसा नहीं क्योंकि कुछ और आया है ना आज ये मम्मी ने भेजा भाई गाँव से तो मम्मी ने सुखा दिया काट चीर के सर गर्मी का यो गर्मी को जुगाड़ और अभी हमारे घरों भी हो रही है भाभी मम्मी वहाँ भी वो मैं सरसों में फूल आ रहा हूँ मैं वहाँ काट जो लो सुखाने बोल का काट से सुखा लो मैं खाऊं और इधर भाई तुलसी के बालों में डाल रहे हैं मम्मी तेल इन्हें सुलझा देगी तुलसी के बाल ना है तो ठीक है लेकिन वो बारीक कितने हैं कि भाई क्या करें सास बहू जब सुलझाते हैं ना भाई प्राण आ जाते हैं मेरे भी और तुलसी के भी इन्हें सुलझाते हुए तो अब तो खैर मम्मी निकाल रही है बाल और इधर देखो ये जी हाँ ये आया था पिज़्ज़ा तो पिज़्ज़ा अभी डिलीवर हो चुका है और ये भाई ये आजकल क्या कहते हैं भाई जैसे अब हमारे यहाँ पे रेंट वगैरह के घर हैं तो रेंट पे काफ़ी लोग रहते हैं तो उनमें भी पिज़्ज़ा वाले भी रहते हैं तो इन्हें ज़्यादा टेंशन दिक्कत वाली बात है नहीं कल्लू से बोला कल्लू ने कॉल की तो जितने इन्हें पिज़्ज़ा चाहिए थे वो आए और दे कर गए तो भैया भी अपने अपने पैकेट देख रहे हैं किसका कौन सा है किसी का चीज़ का है किसी का स्वीट कॉर्न का है इनके तो पिज़्ज़े के हो चुके हैं हिस्से किसको क्या चाहिए हालांकि हमने भी थोड़ा थोड़ा ट्राई किया है भाई मैंने तो बस 2 ही पीस लिए थे एक ये वाला लिया था जो प्रीत लिए बैठा है और एक लिया था कैप्सिकम का क्योंकि मैं तो खाना खा रही थी तो मैंने तो खाना खाया फिर और इधर इनकी तो भाई मज़े कहना बल्ले बल्ले हो रही है इस टाइम और आप ये सोच रहे कि सिर्फ अब ये पिज़्ज़ा खा के कुछ नहीं मांगेंगे जी नहीं इनकी तो ना न्यू ईयर स्टार्ट हुआ है तो ये न्यू ईयर पे अब मेरे साथ जाएंगे क्योंकि
वहाँ जाके अब मेरी ये बैंड बजाएंगे, क्योंकि मैं यहाँ भी करके काम वगैरह गई थी तो काफ़ी लेट हो गई थी। और किचन में ना आज मम्मी ने ना बर्तन के लगा रखे थे भंडार। जब मैं उठी ना, मुझे नए साल पे गिफ्ट क्या मिला, मुझे मिली सिंक भरी हुई बर्तन। मम्मी ने जितने भी बर्तन थे फ्रिज में से निकाल निकाल के खाली कर करके रख दिए थे सिंक में आज। और बच्चे को देखो क्या ये बाजरे में अपना नाम लिखने लग रहे हैं। धूप है निकलते भी लिख रहे हैं, जनमनक दिख तो जावे हूँ कौन सुखाऊंगी मैं यहाँ बाजरे में अपना अपना नाम लिखा जा रहा हूँ। इन्हें तो खेल मिल रहा खेल। अरे मान जाए मम्मी, गया ही बाजरा तेरा, बिखरो ही बाजरा। देख कैसे हाथ भर भर के बिखरे रही, वो चूहिया कैसे गई खिसड़ती खिसड़ती। हमारी हो चुकी कैब, निकलूं देखो स्कूल के प्लान के। अब ये 3-4 दिन रखूंगी मैं इन्हें, तब तक इनके स्कूल लौट वहाँ नो टोपा पोपा आने की जरूरत। कोई सा भी कार्ड चूज करो। चल मुझे तो उन लोगों को बहुत चूज करो एक का। चलो भाई चलो, हम मिलते हैं यहाँ पर घर काशिफ का। लगा दे हम आ चुकी और आके मैं भी लेट गई, बच्चे भी सो रहे हैं, तीनों सो रहे हैं। मेरा विराट में अपने साथ ले आई और भैया उठ गई। सोम के बज रहे हैं इसमें 7 यानी कि 6:45 या 6:30 का टाइम हो रहा। प्रीत में बनवा रही चाय पियेंगे। और भैया का तो बैलून बड़े कूद कूद के भाग रहे हैं, निकल निकल के सारे ये पड़े। चलो बेटा इसी हम भी घर में ऐसा कर लें कि नई साल है आज, 1-2 लड़ी में जलाई के। तो खाने में देखो क्या बनाऊँ, कचौरी बनाऊंगी शायद बनाऊँ ना बनाऊँ, पर कोशिश कचौरी बनाऊँ। आलू बॉयल वगैरह रखूँगी। हाँ निभाया सही ख्याल भी पानी, क्योंकि भैया के लेट गई 1-1.5 घंटा, थक गई। इतना काम बस की है नहीं, करती नहीं, होता ही नहीं। और जब वर्क लोड कहना हो ज़्यादा आ जा काम का, फिर तो मैं तो उड़ जाऊँ। चलिए जी, पानी पिए चाय पिए, आ जाओ पी लो, फिर देखते हैं नई साल में बच्चों को क्या बनाऊँ। हाल में तो बच्चों ने तो मना ली नई साल, पिज़्ज़ा वगैरह सब मंगा के, पर कुछ घर को भी होना चाहिए भाई, अपने हाथ का बना हुआ। तो चलो अभी न उठाऊँगी और पूछूँगी कचौरी खाएंगे या कुछ और बनवाएंगे। चलिए भाई, पतलू बिना नो मन न लगा, घर बड़ा खाली खाली लगे, पतलू बिना लगे भाई, मेरा ना लगे जी पतलू बिना, बिल्कुल भी ना। कल्लू हुआ पतलू हो चलेगा। एक दिन और रुकने की करती, चलो नई साल पर आज रुक जाती, पर प्रीत बोला ना मेरे ट्यूशन है, तन्मय की तो छुट्टी थी आज की कोचिंग क्लास की। फिर मैं आ गई, मैंने चल अब काम भी इतना न रहेगा कि बच्चों को भी मैं ले आई। पिताजी थे ना, मम्मी और तुलसी हैं, दोनों दादी पोती कर लेंगी, क्योंकि तुलसी बहुत काम करे है भाई, बहुत सहारा दे, मुझे भी बहुत सहारा दिया उसने। चलो भाई कर लेंगी थोड़ी, दादी पोती दोनों रो पीट के। मैं पीऊँ चाय, और चाय पी के थोड़ी सी एनर्जी आवे, यो हल्का सा उतरे। रजाई में कंबल में से निकल गई, कंबल में से निकलने को मन न कर रहा, सर्दी है भाई अब। चलिए भाई पिए फिलहाल चाय। दाल मखनी अब भला लाल परी जो घूम रही है, आइए लाल परी, ये लाल परी हमें मिलक से भगा रही क्या खानी है। अब दाल मखनी बननी है बेटा, दाल मखनी के लिए एक दिन पहले बताना पड़ता है, 6-7 घंटा पहले वेट। अब दाल मखनी का तो ऑप्शन है नहीं। देखिए मेरे बच्चे कैसे उठ खाए। इनकी गुड मॉर्निंग है या गुड नाइट है कुछ पता नहीं है। अब रात को क्या करोगे, चूहे की गिर कुश्ती होएगी अब घर में, जो तुम अब तक 8 बजे उठे हो। अरे एक बड़ा चूहा देख तेने पी चाय, पिएगा बनाओ चाय पिएगी, प्रीत आएगी और चाय, दोनों ने कोई बनाई बस तुमने पी ली ना।
तो चाय पिएगो कोई पिता तो है ना, तो चाय शाम को चाय बनाऊँ? बीर बना ले, बीर तो बना ले ना चाय, बना ले। चाय पत्ती चीनी पता ना अदरक की, गैस भी चला ले। पता नहीं मरता जरा जरा से बच्चे चाय बना ले बना ले तो दूध जग में होएगा ना, या भाई लाइक बना ले, या तुम पियोगे पियोगे और भाई भाई को बना लो, भाई में फ्राइवर में बना ले। क्या बनाओ, कचौरी बनाऊं? हाँ। हाय कितनी जल्दी कह रहा। हाँ चलो तो मैं आलू बॉईल करूं, तो ये कह रखूँ आलू कचौरी बनाऊं बच्चे इनको। हमारी बहुत तो बेचारी कहा कर दी होएगी। लो जी फिर से आ गए हैं आज किचन में, और भाई अब बच्चों की डिमांड पे बन रही है कचौरी। तो भाई कचौरी हमारे घर में सबको ही पसंद है, और ख़ासकर हमारे छोटे मोटे बच्चों को तो कुछ ज़्यादा ही पसंद है कचौरियाँ। तो इसलिए भाई नई साल पे मैं इनके लिए बच्चों के लिए बना रही हूँ कचौरियाँ, और कचौरियाँ बनाएंगे थोड़ी कम स्पाइस, क्योंकि विराट कम मिर्च खाता है, और चटनी बनेगी साथ में, तो फिर चटनी के साथ इंजॉय करेंगे। तो भाई अब तो मैं ये भी नहीं कह सकती आओ हमारे साथ कचौरी खाओ, क्योंकि नए साल को गए हुए भी आज 8 दिन हो चुके हैं, 1 वीक हो चुका है। तो कोई नहीं, थोड़ा चलता है लेट सेट, अगर जब कोई घर में मुसीबत आ जाती है तो कोई नहीं भाई, चलेंगे हर फिर नए साल के, अब फिर कभी किसी दिन बनाएंगे आपके साथ, फिर कहेंगे आइए खाइएगा इंजॉय करिएगा हमारे साथ। तो चलिए जी, अब इधर बन चुकी है चटनी, और चटनी देखो मेरी कितनी बढ़िया वाली। और आज के दिन भी ना मैं बड़े एक इंजॉय में हूँ, खुश हूँ, बच्चों को कर रही हूँ, क्योंकि चलो बच्चों का मन। लेकिन जो नेक्स्ट डे मुझे न्यूज़ मिली, जो कहना पैरों के नीचे से ज़मीन खिसकी, तो वो मैं आपको ना ब्लॉग आने वाले ब्लॉग में दिखाऊंगी। हालांकि भाई बीच में ब्लॉग नहीं बने पाए हैं, नहीं बने ना मन किया, क्योंकि हॉस्पिटल आना जाना, बस ये था कि भाई को किसी तरह से ठीक हो जाए, तसल्ली हो जाए। तो वही चलो कोई नहीं भाई ठीक है। तो अब ब्लॉग स्टार्ट में दोबारा से होंगे बनेंगे, तो आपके साथ न्यू ब्लॉग फिर शेयर करूँगी। तो भाई फ़िलहाल तो अब बच्चों को दे दूँ यहाँ पर कचौरियाँ गरम गरम कचौरियाँ बन रही हैं। तो कचौरियाँ तो मेरी भी फेवरेट हैं कहे कि नहीं, जी हाँ मुझे भी बहुत अच्छी लगती है। कोई जैसे घर में त्यौहार आए ना, तो सबसे पहले मैं भी कचौरियों के लिए आलू उबलने रख देती हूँ, तो फटाफट मैं कचौरियाँ ही रेडी करती हूँ। उसके बाद कुछ और बनाना होता है तो फिर सोचती हूँ कि कुछ और बन जाए, पूड़े पापड़ी जैसे पकोड़े वगैरह, तो फिर आता है उनका नंबर। तो चलिए जी, कचौरियाँ बन रही हैं रेड रेड बिल्कुल क्रिस्पी क्रिस्पी सी, तो बच्चे मेरे इधर खा रहे हैं। और मेरा प्रीत तो भाई पूरा टेस्ट लेके खाता है, मट्ठा दही चटनी, और कुछ सदस्य ऐसे हैं जो सिंपल सी कचौरियाँ खाते हैं। तो चलिए जी, आज के ब्लॉग के लिए तो यहीं पर करते हैं आपसे राधे राधे।